मसीह के बाबरकत जलाली और फतहमंद नाम में आप सभी की सलामती हो। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियां यीशु के जलाल की। हालेलुया। बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि औरत खिदमत नहीं कर सकती, या क्या औरत खिदमत कर सकती है। सो देखेंगे खुदा का कलाम इसके बारे में हमें क्या सिखाता है। मेरे साथ देखें रसूल पौलुस का लिखा हुआ पहला खत तीमुथियुस के नाम, उसका दूसरा बाब है और उसकी 11वीं आयत से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए, और मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे। क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हवा, और आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। लेकिन औलाद होने से निजात पाएगी बशर्ते कि वो ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेजगारी के साथ कायम रहें। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो। आमीन। रसूल पौलुस हमें कुछ सिखाना चाह रहा है। रूह की तहरीक से वो हमें एक बड़ी खास और दिलचस्प बात जो है वो सिखाना चाहता है। वो ये कतन नहीं कह रहा कि औरत जो है वो प्रीच नहीं कर सकती, या औरत जो है वो मनादी नहीं कर सकती। औरत संडे सर्विस में कलाम भी सुना सकती है, पासवान की बीवी या लेडी पास्टर, एवेंजलिस्ट, एल्डर्स, डीकनेसेस, अगर वो क्वालिफाई करते हैं, अगर वो काबिल हैं, अगर वो कलाम की गहरी समझ रखते हैं, तो वो प्रीच कर सकते हैं। खुदा का कलाम ये नहीं कह रहा कि वो प्रीच नहीं कर सकते या टीच नहीं कर सकते। किताबे मुकद्दस में ये नेमतें, ये खिदमतें हैं पास्टर की, और जो है प्रोफेसी करने की या एवेंजलिकल, ये सारी खिदमतें, 5 खिदमतें, नेमतें ये खुदा देने वाला है। और जब खुदा ये खिदमतें बांटता है, हॉली स्पिरिट जब जिंदगी में काम करता, तो मैन एंड वुमेन नहीं देखता, वो मर्द या औरत को नहीं देखता है, उसके लिए सब इक्वल हैं। वो सबसे एक जैसा प्यार करता है, औरतों से भी मर्दों से भी वो सेम उसका प्यार है, मोहब्बत है, लव है, और वो चाहता है कि वो हर एक को इस्तेमाल करे। लेकिन रसूल यहां पर जो बात बता रहा है, इसके अंदर 2 चीजें वो बताने की कोशिश कर रहा है। 2 चीजों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहली बात कह रहा है कि आदम पहले बनाया गया, फिर हवा बनाई गई। आदम ने फरेब नहीं खाया, औरत जो है वो फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। आदम को जब खुदा ने बनाया, पहली चीज, जब खुदा ने आदम को बनाया, उसको यूनिक अथॉरिटी खुदा ने दी है। एक खास, एक मखसूस अथॉरिटी, इख्तियार उसको खुदा ने दिया। और देखें, आदम लीडरशिप में फेल हो गया, वो एक अच्छा लीडर नहीं निकला। लेकिन दूसरी बात, ये जो औरत है, ये दोनों मियां बीवी, फैमिली, एक कपल, इस तक इब्लीस पहुंचा है। और चूंकि आदम की लीडरशिप ऑलरेडी फेल हो चुकी है, और ये अब जाकर औरत के साथ हम कलाम हो रहा है, औरत के साथ ये बातें कर रहा है। इसको यूं कह लें, जनरल और कर्नल, जनरल आदम और कर्नल उसकी बीवी को मैं कह रहा हूं, जनरल और कर्नल। और देखें, ये पावर होती हैं, अथॉरिटीज होती हैं, जिनके साथ दूसरी अथॉरिटीज
लड़ती हैं, मुकाबला करती हैं, जंग करती हैं। और इब्लीस जो खुद एक अथॉरिटी है, वो आकर इस अथॉरिटी, इस कपल के साथ वो कर्नल पर अटैक कर रहा है, वो उसके साथ बातचीत कर रहा है, क्योंकि बाइबल कहती है आदम ने फल नहीं खाया था। पर जो दूसरी बड़ी वजह थी कि आदम लीडरशिप में फेल था। जब उसकी बीवी कह रही है कि खा, अगर वो एक अच्छा लीडर होता, उसका काम ही नहीं था, वो उसको ओबे करता, उसकी बात मानता और खुदा के हुक्म की नाफरमानी करता। ये कर्नल, जनरल दोनों ने खुदा के हुक्म को तोड़ा है और इन दोनों ने खुदा के दिए हुए हुक्म की अहमियत को नहीं समझा और ना कदर की है, और दोनों ने जो है वो नाफरमानी की है, और दोनों ही देखें ओबे नहीं कर रहे। इब्लीस जो है वो इस तरीके के साथ काम कर रहा है, और आदम जो है वो अपनी बीवी हवा की बात को मान रहा है। रसूल हमें ये बात सिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाइबल कतन ये नहीं कहती कि औरत मनादी नहीं कर सकती, औरत प्रीच नहीं कर सकती है। आज ये वर्ल्ड नीड है, आज दुनिया की जरूरत है कि औरत मुनादी करे। औरत की लीडरशिप को बाइबल मुकद्दस एक्सेप्ट करती है। बाइबल मुकद्दस ये नहीं कहती है कि औरत लीडर नहीं हो सकती, या औरत जो है वो एक अच्छी लीडरशिप नहीं कर सकती। औरत बहुत अच्छी लीडर जो है वो साबित हो सकती है, होती है संडे स्कूल के जरिए से, वो संडे सर्विस में, और इस तरह वुमेन मिनिस्ट्री में, और कई तरह से औरत जो है एक जबरदस्त खिदमत को सरंजाम दे सकती है और देती है। यीशु को जन्म देने के लिए भी खुदावंद ने एक औरत का इंतखाब किया। जब यीशु मरकर जी उठा तो सबसे पहले जिस शख्सियत ने प्रीच किया वो भी औरत थी। उसको फरिश्ते कह रहे जाओ जाकर भाइयों को बताओ। सबसे पहले औरत प्रीच कर रही है, औरत जाकर यीशु की रेजरेक्शन के बारे में, उसके जी उठने के बारे में बता रही है जाकर लोगों को। तो औरत जो है इसको बाइबल मुकद्दस अलाउ करती है, इजाजत देती है, इसके ऊपर कोई इशू नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अब मसीह में, क्रिश्चियनिटी में ना कोई मर्द रहा ना औरत। खुदा औरतों से भी उसी तरह प्यार करता है, खुदा मर्दों से भी उसी तरह प्यार करता है, और खुदा एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है वो चाहता है। और खुदा चाहता है कि औरतें भी जो हैं वो लीडरशिप करें, लीड करें और प्रीच करें, और एक पावरफुल प्रीचिंग को हम औरतों के जरिया से भी देखते हैं। बाइबल मुकद्दस में हमें औरतों की खिदमत के हवाले से, उनकी प्रीचिंग के हवाले से मिलता है कि वो कैसे खुदावंद के नाम का प्रचार करने वाली, नबूवत करने वाली, खिदमत करने वाली। जब हॉली स्पिरिट आया तो उसने ये नहीं देखा कि सिर्फ मर्दों पर हॉली स्पिरिट को नाजिल होना है। 120 की जमात में औरतें भी थी और मर्द भी थे, और हॉली स्पिरिट ने सबको जो है वो फिल किया, सबकी जिंदगी को भरपूर कर दिया और फुलफिल कर दिया हर एक की जिंदगी को। और रूह कुद, हॉली स्पिरिट जब उनकी जिंदगी में आया तो सभी जो रूह कुद से मामूर हुए वो यीशु मसीह के, खुदा के, उसके कलाम के गवाह और प्रीचर हैं, और वो प्रीच करते हैं, वो गवाही देते हैं। और खुदा ने इस काम के लिए मर्दोजन सभी को अपॉइंट किया है, बुलाया है, कॉल किया है, और इसलिए औरत जो है वो प्रीच कर सकती है, औरत जो है वो मनादी कर सकती है, औरत खुदावंद के नाम को जलाल दे सकती है। अगर ये फरेब खा सकती है तो ये फरेबी को शिकस्त भी दे सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इब्लीस ने फरेब दिया, झूठ बोला, लेकिन औरत आज सच्चाई की मुनादी कर रही है, सच्चाई को प्रीच कर रही है, सच्चाई की दुहाई दे रही है,
सच्चाई का प्रचार कर रही है, सच्चाई के बारे में बता रही है। अब ये नहीं कह रही कि आप भी फ्रूट खाएं और जो है जलाल से बाहर निकल जाएं। अब ये प्रीच कर रही है ताकि आप खुदा के जलाल में दाखिल हो जाए। हालेलुया। आइए सरों को झुकाएं और जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करें।